नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से, यानी सप्ताह कह लीजिए, महीने कह लीजिए, 2-3 महीने से इस कोरोना पीरियड में कुछ मुझे क्लिक किया कि आज के दौर में लोग जिनके पास जॉब छूट गई है, काम करने को नहीं है, पैसा पास का समाप्त होते जा रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो उनको मजबूत कर सके। तो मैं 1-2-3 वीडियोस बना रही हूँ जिसमें कि मैं मोटिवेशनल स्टोरीज़, प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ कहानियों का संग्रह करके एक वीडियोस आप तक पहुँचाती हूँ। वैसे कई वीडियोस मेरे और भी हैं, जैसे मैं और आप, जीना इसी का नाम है, और धर्म मार्ग नामक शीर्षक से डॉक्टर मंजू जैन से आप सर्च कर सकते हैं। तो कहानी तो आप जानते हैं, इतिहास गवाह है हमारा कि इतिहास काल से चला आ रहा है, और लोग कहानी सुना करके और उतने अपने सैनिकों को इतना अच्छा मोटिवेट कर लेते थे, या इतना उनमें कूट करके देशभक्ति भर देते थे या साहस भर देते थे, जिससे वो दुगनी ऊर्जा से, दुगने उत्साह से लड़ाई लड़ते थे या जंग को जीत लेते थे। तो चलिए, इस कहानी के दौर में जो मैंने इकट्ठा की हुई हैं, कहीं कहीं से ली भी हुई हैं, तो उसके संग्रह में से मैंने आज एक कहानी का चुनाव आपके लिए और किया है। उस शीर्षक है धैर्यशील शिष्य। तो एक बार क्या हुआ कि एक गुरु और उसके 2-3-4 शिष्य साथ में सब लोग घूमने के लिए गांव की तरफ जा रहे थे। तो चलते चलते कई गांव भी पड़े, लेकिन एक गांव में जब जा रहे थे तो वहाँ उनको थकान सी महसूस होने लगी, और चारों तरफ मठ है, आश्रम है, वो देखते हुए कि कहाँ क्या ठौर ठिकाना है, देखते हुए वो वहीं पे रुके। और रुके किस लिए? क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और गुरु को तो बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी थी। तो उन्होंने अपने चेले से कहा कि भाई, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, साथ में थकान भी लग रही है, कहीं से पानी का इंतज़ाम करो और तुम लोग भी अपना पानी वानी पियो। तो पहला वाला जो शिष्य था वो चला गया तो देखा कि इधर उधर घूमा तो कहीं नाला गंदा बह रहा था, कहीं कुछ, तो उसको दूर एक नदी दिखाई दी, तो नदी के पास चला गया। लेकिन लो, नदी भी गंदी। क्यों? क्योंकि वहाँ कई लोग नहा रहे थे। नहाना तो दूर, साबुन लगा लगा के फसीट रहे थे कपड़े का जो साबुन का झाग था या मैल था, वो सब पानी के ऊपर तैर रहा था। निराश हो गया, बोले मैं तो गुरु को ये पानी नहीं दे सकता, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, मेरे ऊपर पाप लग जाएगा, ना बाबा, मैं तो नहीं दूंगा। और ये सोचता हुआ वो वापस गुरु के पास गया। तो गुरु ने कहा, क्या हुआ, खाली हाथ कैसे आए? मेरा तो गला बहुत सूख रहा है, मेरी अवस्था भी हो रही है इतनी कि सहन नहीं हो रहा। शिष्य बोला कि माफ़ करिए गुरुजी। वो पूरी कहानी उसने सुना दी कि ऐसे ऐसे झाग वाला पानी था, गंदा था, लोग नहा भी रहे थे, वहाँ कपड़े भी धो रहे थे, मैं लौट आया, मैं क्या करता। तो दूसरा गुरु बोला, अरे गुरु से बोला दूसरा चेला कि ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। वो गया तो देख करके एक तालाब था, तो उसमें देखा कि तालाब है तो ठीक ठीक लग रहा था। लेकिन जैसे उसने हिलाया तो देखा नीचे मछलियाँ और मेढक, घास, काई सब थी। तो बोला, ना बाबा, इतना मैला पानी, क्या मुझे नर्क में जाना है? ना बाबा, मैं तो नहीं दे सकता ये। सो वो भी चले आए, खाली हाथ लौट आए। तब तीसरा शिष्य, उसने भी अपनी कहानी थी वो सुना दी कि भाई मैं क्यों खाली हाथ आया, क्योंकि गंदा पानी था, मैं आपको दे नहीं सकता था, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, इसलिए मैं आ गया। एक तीसरा शिष्य गया, वो गया और थोड़ी दूर जा कर के वो उसी नदी में, जिस नदी में पहला वाला गया था, उसके पास जाके रुका और पानी लेकर के वो आ गया गुरु के पास, और गुरु को आदर सम्मान के साथ कहा कि गुरु, आप ये पानी पीजिए। उन्होंने पानी पिया, बहुत अच्छा लगा, प्यास बुझाई, कंठ सूख रहा था उनका, और आशीर्वाद देने ही वाले थे, तभी उनके मुंह से निकला कि ये दोनों तो ऐसे ही आ गए, और तुम कह रहे थे मैं उसी नदी में जा रहा हूँ, तो उस नदी में तो गंदा पानी था, तो तुम इतना साफ़ पानी कैसे ले आए?
तो बोला, शिष्य बोला, गुरुजी वो पानी निस्संदेह बहुत मैला था, गंदा था, ऊपर झाग भी तैर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा मुझे। मैंने इंतज़ार किया, तब तक किया जब तक कि वो पानी नदी का तो बहता हुआ पानी होता, वो नदी के बहाव के साथ वो गंदगी निकल नहीं गई। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा समय और लिया और उसके ऊपर की जो मैल थी, गंदगी और मिट्टी थी, वो धीरे धीरे नीचे बैठ गई और ऊपर पानी बिल्कुल पारदर्शी पानी था। तो मैंने आपके लिए इस बाल्टी में और एक कटोरे में लेकर के मैंने आपके लिए लिया है। तो गुरु बहुत खुश हो गए। अपने 2-3 जो और शिष्य थे उनको भी बुलाया, बोले देखो ये सीख होती है। तो हमारा जीवन बिल्कुल इसी तरीके से है, बिल्कुल इसी पानी की तरीके से, जिसमें कि जीवन रूपी पानी गंदगी से भरा हुआ है। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इस समय हमको धैर्य का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैल बहुत दिन तक नहीं रहेगी भी तो आप इंतज़ार करिए, धैर्यवान बनिए, थोड़ा तो सब्र करिए, वो अपने आप बैठ जाएगी और ऊपर अच्छा आ जाएगा। तो कैसे हमारा स्वभाव में, हमारे में क्रोध भी है, गुस्सा भी है, तमतमाना भी है, ईर्ष्या भी है, जलन भी है, कई विकारों से भरा हुआ हमारा शरीर है। ये पानी जो नदी का पानी है, विकार भरा हुआ है। मान लीजिए हमारा शरीर एक पानी की तरह है, विकार वाला है, क्रोध, हिंसा सब है। लेकिन नहीं, आप उसको धीरे धीरे बैठाइए, उसको निथारिए। फिर देखिए आपका मुंह से, आँख से, नाक से, कान से, सब जगह अच्छे शब्द, अच्छे विचार, अच्छी ऊर्जा ही निकलेगी। और जो लोग समस्या से नहीं जूझते हैं या थोड़े से भी कष्ट आने पर पहले वाले जो चेला था, शिष्य था, उसकी तरह आचरण करते, यानी कि घबरा जाते हैं। थोड़ी सी भी समस्या हुई, थोड़ा सा भी कष्ट हुआ, थोड़ा सा भी दुख हुआ, हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं, हमसे ना होगा भैया, हम नहीं कर पाएंगे और चलो यहाँ से, और वो पलायन कर देते हैं। तो उनका काम नहीं होता इस कारण से, और होता है तो लो सिर पे करके हाथ धर के बहुत मुश्किल से होता है और ख़राब होता है और नहीं हो पाता है। लेकिन जिसने थोड़ा सा समय लिया और धैर्य का सहारा लिया तो उसके विकार बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर निथर के सुंदर विचार आएंगे। विकार और विचार दो चीज़ अलग होती है। विकार यानी गंदगी, विचार थॉट्स जो कि अच्छे आने चाहिए, शुद्ध विचार, तो ये निथर के आ जाएगा। तो ये एक थी धैर्यशील शिष्य की कहानी। अपने बच्चों को, अपने संगी साथियों को सुनाइए कि कभी भी समस्या आए, कष्ट आए तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा विनम्र बनिए, तो समस्या का समाधान आगे ही आगे है, हमारे आस पास है, हमारे अंदर ही है, कहीं दूर नहीं है। तो मित्रों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा, ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे मेरी कहानी आप तक जल्दी पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।